दूसरी ने कहा देखो ये सब बाद में कहना, मैंने पूरा पता लगाया है। जो आगे वाले सांवले वाले हैं ना, उनका नाम है राम और उनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो पीछे पीछे गोरे वाले हैं धनुष लेके चल रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मण, उनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले राजा दशरथ जी के बेटे हैं। यज्ञ की रक्षा करने विश्वामित्र जी के साथ आए थे और वहां से धनुष यज्ञ देखने आए हैं। लक्ष्मण जी सुन लिए, बोले भैया लगता है ऊपर कोई बहुत खास अपना बैठा है, पूरा परिचय जानता है, एक बार देखें क्या। भगवान बोले चुपचाप नीचे देखो, देखना मत ऊपर, फंस जाओगे, इसीलिए अकेले नहीं भेजा तुमको, साथ में मैं आया हूं, देखना मत ऊपर। तीसरी सखी ने कहा कि देखो इस सांवले को तो देखकर ऐसा लगता है कि जानकी की योग्य सांवला उचित वर रहेगा। यदि महाराज इसको देख ले तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस इसके साथ सीता का विवाह करा दे। लक्ष्मण भैया कहे प्रभु अब तो विवाह की सेटिंग भी होने लगी, अब तो विवाह की चर्चा शुरू हो गई भैया। ये एक बार देखे, भगवान बोले देखना मत, एकदम मत देखना। चौथी ने कहा रे जनक जी ने देखा भी है पहचाना भी है लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया। पांचवी ने कहा देखो मुझे जहां तक पता चला है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये बात सत्य है ना तो मेरी बात मानो, ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। छठवीं ने कहा रे बड़ा दिव्य कहा तुमने सखी, मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रही हूं यदि ऐसा हो गया तो दोबारा सीता की विदाई कराने ये जनकपुर आएंगे तो हम लोगों को फिर से इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अब बची दो सखी। सातवीं ने संशय रख दिया, बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे क्यों हैं बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। अरे विवाह होगा, पहले ये तो सोचो इनसे धनुष उठेगा, कितने छोटे हैं। आठवीं ने कहा छोटे मत कहो, बोली आठवीं सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ेगी, पड़ी रह गई। जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया, जिसके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या जी को गति मिल गई, वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे। मेरी मानो जिस ब्रह्मा ने सीता को बनाया है उसी ब्रह्मा ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही सांवला बनेगा। सखियों ने अपने मन के भाव को रखा, पुष्प की वर्षा करती हैं। इधर बच्चे भगवान को धनुष यज्ञशाले का दर्शन कराते हैं। विलंब हो रहा है ऐसा जानकर भगवान वापस गुरुदेव भगवान के शरण में गए हैं। बयारू आरती, संध्या, भोजन, विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए। गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने राम जी से कहा राम अब आप जाकर सोइए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने भैया लक्ष्मण को कहा भैया अब आप भी विश्राम करो। सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी के बाद राम जी के बाद सबसे पहले राम जी सोए, गुरु जी सोए, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को ना, जगना ही चाहिए गुरु जी को। सवेरे गुरु जी को जगना चाहिए, चाय बना के चेला के पास जाना चाहिए, चेला उठो पी लो चाय।
सेवक का धर्म बड़ा कठोर धर्म होता है। वो हर गिरि ते गरु सेवक धर्म कहा गया है। हर मने शंकर, गिरि मने पर्वत, शंकर के पर्वत यानी कैलाश, गरु मने भारी, कैलाश पर्वत से भी भारी होता है सेवक का धर्म। सबसे पहले सोए गुरुजी, सबसे बाद में लक्ष्मण जी, लेकिन प्रातः काल देखिए, उठे लखन सबसे पहले कब, निशि विगत सुनी, रात्रि बीतने के बाद सुने, क्या सुने, अरुण शिखा धुन कान। अरुण शिखा, अरुण मने सूर्य भगवान जब निकलते हैं उस समय जो लालिमा होती है, उस रंग का जिनके पास शिखा यानी मुर्गे का, यहां लाल होता है ना, अरुण शिखा धुन कान, मुर्गे की धुन अर्थात मुर्गे की बाग को सुनकर लक्ष्मण जी सवेरे जगे, जाकर राम जी की सेवा किए। तो गुरु जी से पहले राम जी, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सूजा। फिर राम लक्ष्मण जी जाकर गुरु जी की सेवा किए, तो सबसे पीछे गुरु जी जगे। प्रभु और भैया प्रातः क्रिया से निवृत्त भय, और उसके बाद देखिए राम जी सोचे कि गुरु जी पूजन करेंगे, तो पूजन में पुष्प दल लगेगा, तो क्यों न मैं चलूं और गुरु जी से मैं ही आज्ञा ले लूं कि गुरु जी कहिए तो पुष्प दल ले आवे। तो राम जी गए और जाकर अनुमति मांगे, गुरु जी कहिए तुम पुष्प दल लाए। बाबा कहते हैं, अरे समय जानी गुरु आय सुपाए, जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण जी पहुंच गए। आपको एक बात बतावें, जैसा आदमी होता है ना वैसा उसका घर भी होता है। भक्त के घर जाइएगा तो तुलसी जी का विरुवा मिलेगा,
भगत नहीं है, क्षमा करिएगा, उसके घर जाइएगा तो कैक्टस दिखाई पड़ेगा। है हम क्या है, वातावरण बताता है। घर यदि भक्त का होगा ना तो आपको संत को ढूंढना नहीं पड़ेगा, संत गुजरेंगे आपके घरवे को देख कर रुक जाएंगे, भगत का घर लग रहा, 12 बजा है, इसके घर रोटी मिल सकती है, जाकर डोर बेल बजा देंगे। और भगत का घर दिखाई नहीं पड़ेगा तो बगले से निकल के चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। हनुमान जी विभीषण के घर रुके, क्यों रुके? घर देखकर, भवन एक पुनि देख सुहावा, क्यों? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। हम जैसा होते हैं वैसा हमारा सामान होता है। मानस में 3 बाग हैं, 3 वाटिका। जनक जी की पुष्प वाटिका, सुग्रीव जी की वाटिका जिसका नाम उपवन है, और रावण की अशोक वाटिका। जनक जी की जोग वाटिका है, योग जो जोड़ दे, योग कर दे। सुग्रीव की उपयोग वाटिका है, रावण की न योग है न उपयोग है, रावण वाली भोग वाटिका है। भगवान जनक जी के पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचे, बाग देखा प्रभु ने, जो वृक्ष लगे हैं, अरे लागे बिटप, कैसे? मनोहर नाना। मनोहर अर्थात जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, वो मनोहर है। और 1-2 नहीं, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। किसी भी वृक्ष पर सूखे पत्ते नहीं है, न सूखे पुष्प है, न सूखे फल है। जनक जी के बाग को देखकर देवराज इंद्र में, अमरावती में देवराज इंद्र लज्जित होते हैं। इतना सुंदर बगीचा तो हमारे देवलोक में नहीं है जितना जनक जी के पास है। आज ना 5 पक्षी आए हैं, चातक, कोकिल मने कोयल, कीर मने तोता, चकोर और मोर। आपको बतावें, 4 भगत मानस में बताए गए हैं। ये पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये 5 प्रकार के भक्त हैं जो जानते हैं इस बाग में आज पहली बार मैया और प्रभु का मिलन होने वाला है। इस मिलन का दर्शन करने के लिए भक्त लोग पक्षी बनकर चले आए। 5 प्रकार के भक्त हैं। मैं महाराज मानस में तो 4 ही बताया गया है, 5वां हम बता रहे हैं ना। मानस में 4 भक्त बताए गए हैं। आर्त, आर्त मने जो दुखिया है, दुख से भगत बना। दूसरा अर्थार्थ, जिसको केवल सुख रुपया चाहिए इसलिए भगत बना। तीसरा जिज्ञासु, जो जानना चाहता इसलिए भगत बना। और चौथा है ज्ञानी, जो ज्ञान में अवस्थित है वो भगत। मानस में 4 प्रकार के भगत हैं। ये चारों जो भगत है ना, आर्त, अर्थार्थ, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये चातक, कोयल, तोता, चकोर बनकर आए, आपस में खूब बात कर रहे हैं। अरे कूजत बिहग, कूजत माने बात करना। लेकिन जो 5वां है ना, वो इनके दल में शामिल नहीं है, वो बोल नहीं रहा है। तो वो क्या कर रहा है? अरे नटत कलमोरा, 5वां भक्त मोर बनकर आया है और वो बोल नहीं पाता तो वो नाच रहा है। 5वां भक्त जानते हैं कौन है? 5वां भक्त प्रेमी भक्त है। उसको न दुख से मतलब, न धन से मतलब, न कुछ जानना है, न उसको ज्ञान से कोई लेना देना। वो तो केवल अपने भगवान को प्रेम करना चाहता है। भगवान उसको प्रेम करे चाहे न करे, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं। प्रेम, वास्तव में प्रेम एक तरफा होना चाहिए। मुझे याद है पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा था एक बार कि तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? हमने कहा सरकार हमको समझ में नहीं आती।
इसलिए हम उनको प्रेम नहीं करते। बोले तब फिर तुम प्रेम नहीं करते हो राजन, तुम व्यापार करते हो। जो तुमको प्रेम करेगा उसको तुम प्रेम करोगे तो तुम व्यापार करते हो। बेटा प्रेम वो है, कोई तुमसे नफरत करे उसके बाद भी तुम उसको प्रेम किए जा रहे हो, इसका नाम प्रेम है। आप देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंत में एक दोहा लिखा, आप सबको याद है, कामिहि नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय गोस्वामी जी कहते प्रभु जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, लोभी धन को प्रेम करता है, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रभु मैं भी आपको उसी प्रकार प्रेम करूं। अरे जब एक बता दिए कि कामी जैसे स्त्री को प्रेम करता है तो दूसरा कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? गोस्वामी जी जब लिखे कि कामी हिनार प्यार जिमी, तो लिखने के बाद कलम रख दिए, तो गलत लिख दिया मैंने। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भाव रखता है कि जिस प्रकार स्त्री को मैं प्रेम कर रहा हूं वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे, मैं तो प्रभु को बाध्य कर रहा हूं। फिर लेके प्रभु पहले वाला नहीं दूसरा वाला, लोभी प्रिय जिम्मेदार। लोभी कंजूस रुपया को प्रेम करता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि रुपया भी हमको प्रेम करे। अरे वो तो निर्जीव है, वो क्या प्रेम करे? गोस्वामी जी कहना चाहते प्रभु जिस प्रकार लोभी धन को तो प्रेम करता है, धन उसको प्रेम करे चाहे ना करे कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार प्रभु मैं आपको प्रेम करता रहूं, आप हमको करे चाहे ना करे ये आपकी समस्या, आप जानो, हम आपको प्रेम करें। ऐसा प्रेम जिस दिन होगा उस दिन आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढते ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। हम लोगों ने तो इतना नियम बना दिया कि प्रेम उसी में समाप्त हो गया। अरे ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर। एक आदमी अपने मित्र के घर गया 7 बजे सवेरे, जाकर देखा मित्र सुबह सुबह घंटी बजा रहे थे, आरती उतार रहे थे। बोले क्या कर रहे हो? बोले आरती का समय है, आरती का समय। घड़ी देख के पूजा करते हो? हाँ सब क्या तुम? मैं तो घड़ी नहीं देखता। घड़ी देख के प्रेम करेंगे? 7 बज गया, प्रेम करने का समय हो गया, चलो प्रेम करो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते। अच्छा ये बताओ तुम कैसे करते हो? मैं यहाँ पे तो प्रेम की बात है जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल
चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो। बंदगी सबके बस की नहीं है। प्रेम प्रेम बोलता नहीं है, वो प्रेम मौन रहता है। जो आपसे कहे कि हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, सावधान करता नहीं है। गलत बोल गए क्या? क्यों? करने वाले के पास बोलने का समय नहीं है। क्या किए? क्या किए? कम करो। करने वाले को कहां टाइम है? वो जो नहीं कर रहा उसमें टाइम है, बोले रहो। धरती पर मां से अधिक कोई प्रेम नहीं करता, और आज तक कोई भी मां अपने बच्चे से ये नहीं कही कि तू नहीं जानता मैं तुझे कितना प्रेम करती हूं। क्यों? मां के पास कहां टाइम है कहे, उसको करने से फुर्सत मिले तब ना। है? प्रेम का माई बाप दर्शन तो ठीक है, प्रेम का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इससे बचा जाए। और देखो, हम अपने को ठग सकते हैं, इनको ये तो सब जानत है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। ये भी जानते हैं कौन माला लेकर प्रेम से जप रहा है और कौन बगल वाले को दिखाने के लिए जप रहा है। ये सब जानते हैं, लेकिन बड़ा जानते हैं कौन है? जो सब जानकर भी मुस्कुराता रहता है, वही बड़ा है। सब जानते हैं। बाग के बीचों बीच एक दिव्य सरोवर है। सरोवर के निकट मां पार्वती जी का मंदिर है। भगवान गए, जाकर मालियों को ढूंढने लगे। एक स्वभाव बनाइएगा, फिर आपका नहीं होगा, वैसी कामना करते हैं। किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए पौधे से, वृक्ष से बिना पूछे पुष्प फल लेकर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आपने किसी दूसरे के पौधे के पुष्प फल को बिना पूछे चढ़ा दिया, तो उसका जो पूजन का फल है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर जहां से लाए हैं उसके घर सीधा ट्रांसफर होगा, उसके अकाउंट में आप खाली के खाली रहोगे। गांव में कई लोग 5 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते हैं, पूरा गांव सोया है, और जिसके जिसके दरवाजे फूल लगा है सब उतार के लेके चले आते हैं। अब घर का मालिक जगह 6 बजे, देखा फूल गायब, अब सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू किया। वो ये अच्छी बात नहीं। बिना पूछे पुष्प नहीं लेना। भगवान ने मालियों से कहा, आप कहें तो हम अपने गुरु जी की पूजा के लिए थोड़ा पुष्प ले लें। मालियों ने मना कर दिया।
अरे बगिया बिच हम जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली बोले बहुत खतरा है। क्या खतरा है भाई? तो आपके भैया कभी पत्थर को पांव से छुए थे क्या? बोला हाँ छुए थे ना, मैं था ना, मैं वही था। क्या भैया? वो पत्थर उड़ गई, उड़ गई, हाँ उड़ गई। बोले आप बताइए। अरे पद पर सत उड़ गई शिला थी। हमको डर है, बाग में आप दोनों भाई गए और कहीं कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। आपके भैया का जादू यहां भी चल गया। भैया आपके पेड़ छू दिए और सारे पेड़ पौधे उड़ जाएंगे तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी मेरी है, एक भी तुम्हारा पेड़ कम नहीं होगा, अब जाने दो। बोले नहीं और खतरा है। आपके भैया का चेहरा देखिए ना, आपका नहीं, आपके भैया का, कितना सुंदर फूल जैसा है। ये बाग में गए ना तो जितने भंवरे हैं, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, सब राम जी के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी बिनती सुनो। जैसे हमारे व्यासपीठ के चारों तरफ मच्छर मंडरा रहे हैं, उसी प्रकार कहते हैं यदि राम जी आपके बाग में गए तो सारे भंवरे पुष्पों को छोड़कर आपके भैया के मुख पर ही घूमते रहेंगे, हम जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले वो तो हमारी समस्या है ना कि कैसे निपटेंगे, आप तो जाने दो। मालियों ने कहा एक उपाय है, एक काम करेंगे तो जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी करेंगे कहो। तो बोले जब बोलहुगे दोनों भाई मिलकर क्या, अरे सियाजू की जय। जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है, राम जी बिनती सुनो। दोनों भाई मिलकर जब सीता जी का जयकारा लगाइएगा तब जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों जयकारा लगाएं? राम जी बोले बहस मत करो, चुपचाप लगा लो। जाने के लिए हाँ तो बोले हैं, बोले हाँ भैया बोलेंगे, तुम लोग बोलो। मालियों ने कहा बोलिए किशोरी मैया की जय। भगवान गए, पुष्प दल लगे उतारने। ठीक इसी समय मेरी किशोरी मैया अपनी 8 सखियों के साथ आई हैं, बाग में सरोवर में स्नान की हैं और जाकर भवानी जी के मंदिर में, सरोवर के निकट पार्वती जी का मंदिर था, जाके लगी पूजा करने और मांगने लगी। क्या मांगने लगी? अरे सिया मांग रही अवध को राज, क्यों? सरयू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। और क्या मांग रही है मां? रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। और ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज,
देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी, मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराय, सरजू नहाने, मांगे स्वामी राम रघुराय, सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध पुराय, सरजू नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को सिया मांगे, मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से, हाँ मांगे तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने, मांगे तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध पुराय, सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध पुराय, सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध पुराय, सरजू नहाने को। मंदिर में जाकर आप दर्शन करिए, सीता मैया ने पूजा कीन्ह, कैसे कीन्ह, अधिक अनुरागा। सीता जी ने अत्यधिक अनुराग के साथ पूजन किया। राम जी कैसे मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। सीता जी पूजन कैसे की? अत्यधिक अनुराग के साथ। यही तय हो गया, माँ ने अनुराग के साथ पूजन किया, अब माँ को भगवान मिलने ही वाले हैं। सीता जी ने पार्वती जी से कहा, माँ आप मुझे सिर से पांव तक ठीक से देख लीजिए और मेरे योग्य एक सुंदर दूल्हा मुझे प्रदान कर दीजिए। आज नहीं, कल आदरणीय सुनील कांत जी ने एक पर्ची भिजवाई थी कमरे में मेरे। बड़ी अच्छी बात, मैं तो पढ़ के घंटों सोचता रहा। लिखा था उस पर, जो चाहा वो मिल गया, ये सफलता। आपने जो चाहा वो आपको मिल गया, ये आपकी सफलता। इसके आगे वाली बात और अद्भुत है, जो मिला यदि आप उसे चाहने लगे, ये आपके जीवन की प्रसन्नता है। जो चाहा वो मिला, ये तो सफलता। लेकिन चाहा हुआ नहीं मिला, जो मिला यदि उसको चाहने लगे तो ये आपके जीवन की प्रसन्नता है। इससे एक कदम और आगे की बात कहें, 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 हमने जो सोचा वो हो गया। नाचिए, खूब नाचिए। क्यों? जो सोचा हो गया। हमने जो सोचा न हुआ, थोड़ा कठिन है। अब की बार फिर नाचिए, लेकिन अब की बार बैंड बाजा बजा के नाचिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों महाराज? जो सोचा हुआ उस वो हो गया तो नाचना तो समझ में आ रहा है, जो सोचा नहीं हुआ उस पे क्यों नाचना? अरे तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ है। जब हमारा सोचा नहीं हुआ, इसका एक ही अर्थ है, इनका सोचा हो गया।
और एक बात बतावें, हमारा सोचा होता तो हो सकता था कि आगे चलकर हमारी हानि हो जाती, लेकिन जब मेरे राघव का सोचा होगा ना हो, जीवन में कभी हानि होने वाली नहीं है, कदापि नहीं होगी। हाँ, उस समय लगता है कि बुरा हुआ, उस समय लगता है, लेकिन भविष्य में जाने के बाद पता चलता है बहुत अच्छा हुआ। इसलिए प्रभु से कहिए हर समय में, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अब सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी हैं हम उसी में किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। प्रभु मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। हर हाल में माई बाप, फिर कल वाली बात है, बड़ी कृपा है। आज सुबह ना रामनिवास भैया बड़ी अच्छी एक बात बोले। रोज सुबह 7:30 बजे चाय लेकर आते हैं कमरे में ना, तो घंटा 1.5 घंटा इनके साथ बैठ के सत्संग होता है। बड़ी अच्छी बात बोले। मैं तो मतलब ये तो सहजता से बोल गए, इनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा। बोले भैया, सबका क्या क्या होने वाला है ना, भगवान ने प्रिंट बना दिया है, कागज पर प्रिंट कर दिया, सब लिखा है। अब यदि तुम अपना सोच के कंप्यूटर में तुम क्या चाहते हो, कंप्यूटर में लिख दिया हमको ये चाहिए, ये गाड़ी बनाइए, घोड़ा बनाइए, बच्चा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए करके, और जो तुम्हारा कागज पहले से छप के आया है उसको प्रिंटर में डालोगे तो एक तो पहले से लिखा और ऊपर से तुम्हारा और लिख जाएगा, तो दोनों मिलके गडम गड हो जाएगा, फिर कुछ पढ़ने में नहीं आएगा तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए अपना मत लिखो, खाली पेज डाले रहो प्रिंटर में, खाली पेज डाले रहो। क्यों? ऊपर से लिख के आया है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हो। अपना नहीं प्रभु, जिस
स्वरूप में रखिएगा, स्वीकार है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। अपने को एक काम, निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम जी ताहि विधि रहिए। जो मिले सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम जी ताहि विधि रहिए। भाई बाप कोई इच्छा नहीं प्रभु। कल पूज्य महाराज जी से रात में बात हो रही थी। महाराज जी ने कहा बेटा एक बात स्मरण में आई है, बता दूं तुमको, इसको ध्यान रखना। जीवन में दो लोगों को तलाश के रखिए, दो लोग। ये कल रात में पूज्य श्री ने हमको बताया, दो लोग। कौन? एक वो जो ऐसा व्यवहार करे जैसा आपके मन को अच्छा लगे। आपको क्या अच्छा लगेगा ऐसा सोच के वो व्यवहार कर जाए, आपसे पूछे मत, आपके मन को समझ के वो व्यवहार कर जाए। एक तो ऐसा व्यक्ति, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कुछ व्यवहार न करे, आप उसको जैसी आज्ञा दे केवल उसी का पालन करे। जीवन में दो ऐसे लोग होने अति आवश्यक है। उदाहरण महाराज जी ने दिया मानस से, कहा बेटा राम जी के पास दोनों लोग हैं। एक लक्ष्मण जी राम जी के साथ हैं। लक्ष्मण जी व्यवहार कर जाते हैं, कैसा? वो सोच लेते हैं ऐसा करूंगा तो मेरे भैया को अच्छा लगेगा, राम जी को जैसा अच्छा लगेगा वैसा सोच के लक्ष्मण जी व्यवहार कर जाते हैं। और दूसरे भरत जी हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। वो तो कहते प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे भैया आपका मन प्रसन्न हो जाए ना, आप करिए और हमको कहिए, हम करेंगे। दो लोग धरती पर, हम सौभाग्यशाली हैं यदि कोई हमारे मन को समझ के व्यवहार कर रहा। हम बड़ भागी हैं। मां ने मांगा, सीता जी ने पार्वती जी से, आप मेरे अनुरूप न एक सुंदर दूल्हा दीजिए। 8 सखियां आई हैं। एक चतुर सखी आई थी पूजा करने, पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देखा, दौड़ कर आई। जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा ना, अरे ये तो कल वाले हैं। कल हम लोग ऊपर थे, ये नीचे थे, ठीक से फेस टू फेस देख नहीं पाए, बहुत भीड़ थी। आज तो एकदम आमने सामने मिल गए, दूसरा कोई है भी नहीं। इतना प्रेम उमड़ा हो, पूरा शरीर कांपने लगा। दौड़ कर पहुंची मंदिर में। सखियों ने पूछा क्या देखा? बोली दोनों घूम रहे हैं, दोनों आ गए। एक ने पूछा यहां क्या कर रहे हैं? अब देखिए, सोचती है यदि बता दूं कि फूल लेने आए हैं, राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, उनके आगे पीछे सेवकों की कतार होनी चाहिए, और आज स्वयं सेवक बन के काम कर रहे हैं। महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? कहिए बढ़ानी है ना, झूठ बोलो। उसने देखा था पुष्प दल लेते हुए। सखियों ने पूछा क्या कर रहे हैं? कहती है, एक ने पूछा फूल लेने आए? ना ना फूल लेने नहीं आए। फिर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं, घूमने। कैसे हैं रे? कैसे हैं? बय किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर हैं। अच्छा और बताओ, और बताएं। एक सांवले हैं, गोरे हैं। और बताओ? और नहीं बता सकती? बताओ। नहीं और नहीं बताऊंगी।
तो एक ने कहा झूठ बोल रही है तू जितना बता रही है उतना तो हमको कल ही पता चल गया ऊपर से देख के कि छोटे हैं, बड़े सुंदर हैं, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। यदि तू आज देखी होती तो जरूर बताती किस रंग का टोपी लगाए हैं, किस रंग का धोती पहने हैं, किस रंग का पटका लगाए हैं। तूने देखा नहीं है। उसने कहा नहीं सत्य में देखा है। तो बताती क्यों नहीं? कैसे बताऊं? मुख से नहीं बोल सकती। क्यों? बोली जिन आंखों ने देखा है उनके पास जिह्वा नहीं कि वो बता सके, और जो जिह्वा बता सकती है उसके पास आंखें नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। कोई देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव होता है क्या? मैं तो केवल एक बात कहती हूं, चलो। अरे कोई आया सखी